जय हिंद प्यारे साथियों, मेरा नाम है गजानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जी स्टडी चैनल। देखिए, आज के वीडियो के रिगार्डिंग हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट जनवरी एग्जाम है, वो 21 जनवरी को आपका एग्जाम होने वाला है। तो किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर मैं आपको इस हमारे चैनल जी स्टडी चैनल पर उपलब्ध कराने वाला हूँ। तो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो मिशन है वो 25 दिन का मिशन रहने वाला है। 25 दिन में आपको कम से कम 10 पेपर वो मैं सोल्व कराने वाला हूँ। अगर आप वो 10 पेपर करके जाते हैं तो आपका स्टेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपके जो 60% मार्क्स है, मतलब आपके जो 90 नंबर है, वो आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे। जो मैं क्लास में कराने वाला हूँ सेम वही क्वेश्चन वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर का बिल्कुल ऑफिशियल पेपर है, तो वीडियो को अंत तक वॉच करोगे तो आपको बिल्कुल अच्छी अच्छी खबरें बिल्कुल मिल रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं आपके सामने लेके आया हूँ, तो वीडियो को अंत तक वॉच करिए, फिर आपको हर डाउट हो बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बात करते हैं। देखिए, पिछली बार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोशल साइंस का पेपर सेकंड 20 अगस्त 2023 का पेपर है। आप भी जानते हैं पेपर फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, उसमें जो आपका सीडीपी का पेपर है वो सेम ही रहने वाला है। आप देखिए, ऑफिशियल पेपर है पिछली बार का ही। परीक्षार्थियों के लिए देखिए, आप निर्देश पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 150 क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। 2.5 घंटे का वो पेपर आने वाला है। आपको नीले काले रंग का प्रयोग करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाल विकास और जो शिक्षण शास्त्र है सीडीपी है, 1 से 30 प्रश्न सीडीपी के मिलेंगे। आज हम सीडीपी के 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक वॉच करना है। आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन वो देखने को मिलेंगे। यहीं से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। 25 दिन मेरे साथ बने रहे, मैं आपको हर एक चीज क्लियर करा दूंगा। गणित एवं विज्ञान से 31 से 90 नंबर तक के क्वेश्चन है, वो गणित और विज्ञान क्वेश्चन है। और वहीं अगर आपने सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान से, तो 31 से 90 दोनों पूरा पेपर कंप्लीट में कराने वाला हूँ। किसी भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो, भाषा फर्स्ट है, अंग्रेजी हिंदी दोनों हम करेंगे। 91 से 120 हैं और भाषा सेकंड अंग्रेजी हिंदी है 121 से 150 तक है। तो पूरा पेपर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। अब देखिए, शुरू करते हैं हम पेपर का सॉल्यूशन करना। पहला पार्ट देख लीजिए, इसमें वो 30 मार्क्स हैं। हम 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन है 1 मार्क का है और नेगेटिव मार्किंग है आपकी बिल्कुल जीरो, मतलब कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। तो अपना 10 मिनट दीजिए, हम आपको बड़े बड़े क्वेश्चन को कराने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न है वो बच्चों के समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। आपके सामने 4 ऑप्शन वो रखे गए हैं। पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों, और आपके शहर में पानी कहाँ से आता है, आपके देश में वो कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियां हैं, आपके देश का नाम क्या और मानचित्र में इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन रखे गए थे। इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है, पिछली बार का पेपर है, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है, क्योंकि ये समालोचनात्मक और चिंतन को भी व्यक्त कर रहा है। चलो हम दूसरा क्वेश्चन वो स्टार्ट करते हैं। समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की है वो क्या भूमिका रहती है। अब देखिए, पहला ऑप्शन है प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक है। व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। तो अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित, मतलब इसमें रीजनिंग, इसका लॉजिकल और प्रमाण हमें मूल्यांकन किया जाना चाहिए। चलो हम तीसरा प्रश्न वो शुरू करते हैं। समावेशी शिक्षा से क्या इसमें शामिल किया गया है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है सभी विद्यार्थियों के लिए है, वो मानक पाठ्य चर्चा रखी गई है। विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण और वर्गीकरण करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन रखा गया है विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा देने का प्रावधान है। चौथा ऑप्शन है व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्य चर्चा में वो लचीलापन होना चाहिए। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है, सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठ्य चर्चा वो रखनी चाहिए। चलो हम चौथा क्वेश्चन वो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का आपको चयन करना है। अभिकथन ए लिख रखा है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जो जीन पियाजे हैं और लेव वायस्की हैं, उनके दृष्टिकोण में है वो क्या भिन्नता है। इसके कारण में दे रखा है कि खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी है वो स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो आपको जवाब देना है
फर्स्ट सही है परंतु आर गलत है, ये मतलब कौन सा ऑप्शन सही है। इस प्रकार से सेम पैटर्न पिछला बार का पेपर है, पूरे पेपर को वॉच कीजिए। आज हम 30 क्वेश्चन वो करने वाले हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं। और जो आर है वो कारण दे रखा है, वो इसका जो कथन दे रखा है उसकी वो व्याख्या करता है। चलो हम 5वें क्वेश्चन पर वो चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने ऑनलाइन पेपर का जो पेपर सेट नहीं लगाया है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेक्स्ट बुक है उसका लिंक दे रखा है, वहां से आप पेपर लगा सकते हैं। वहां से आप अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के तौर पर उनमें भिन्न होते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। समझ में अग्रवर्ती गहनता, सीखने की तेज गति, समझ के लिए दूसरों पर निर्भर होना, शारीरिक विकास की हो तेज गति। तो विकास हो सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो इसमें दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, ए और बी। मतलब समझ में आपकी अग्रवर्ती गहनता होनी चाहिए और जो आपकी जो सीखने की है उसमें है वो तेज गति आपकी होनी चाहिए। 6वां क्वेश्चन दे रखा है, जो श्रवण बाधिता वाले हैं, जिनमें कुछ डिसेबिलिटी होती है, जिनको सुनने में समस्या होती है, उनके लिए कौन सा कथन है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त है। पहला ऑप्शन दे रखा है, श्रवण बाधिता बच्चे की प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है, सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता है। बच्चे के पास तेज आवाज करने बच्चे की सुनने में लिए विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। सर्वबाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण ही होती है। तो इसका वो कथन आपको सही बताना है। तो सभी श्रवण बाधिता वाले जो बच्चे हैं संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग करने की उसको आवश्यकता होती है, ताकि उसको सांकेतिक भाषा को उपयोग करेंगे तो उसे वो सुन भी नहीं रहा तो बिल्कुल वो भाषा को संकेत के माध्यम से सीख सकता है। 7वां क्वेश्चन दे रखा है, समावेशन के संदर्भ में पाठ्य चर्चा में सीखने की अपेक्षाओं में समान है जबकि वे भिन्न होते हैं। तो ये किसमें भिन्न होते हैं? संशोधन और समायोजन में ये भिन्न होते हैं। 8वां क्वेश्चन दे रखा है, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन वो सही नहीं होगा। आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। इसमें देखिए कई में होता है पॉजिटिव सेंस देता है, कई में नहीं होता है, तो नहीं का आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए वो ज्ञान है वो व्यक्तिपरक होता है, या आपका लिए सबसे उपयुक्त ऑप्शन होने वाला है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, निम्नलिखित में से कौन सा वो आंतरिक अभिप्रेरणा का वह उदाहरण है। तो शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना। देखिए सभी बाहरी सोर्स हैं, पुरस्कार चाहिए आपको, वाद्य यंत्र बजाना है, डांट से बचने के लिए आप पढ़ाई करते हैं, शिक्षक को प्रभावित कर लेकिन परियोजना को पूरा करते हैं। तो आंतरिक अभिप्रेरणा आपको कहाँ से मिलेगी? व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाने, बिल्कुल व्यक्तिगत आनंद के लिए आपको यहाँ से वो प्रेरणा मिल सकती है। तो ये आंतरिक प्रेरणा के लिए बंदा वो काम कर रहा है। 10वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित को पढ़िए और सही उत्तर का वो आपको चयन करना है। अभिकथन दे रखा है, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इसका कारण दे रखा है, शिक्षा एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। तो आपका ए आपका बिल्कुल सही है और जो कथन दे रखा है वो आपका गलत है। ये जो क्वेश्चन पेपर में बता रहा हूँ बिल्कुल ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। महारत यानी कि निपुणता और लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर हो सकता है। तो देखिए इसका अंतर आप तीनों ऑप्शन पढ़ लीजिए। महारत लक्ष्य में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, और प्रदर्शन लक्ष्य में खुद के कौशल और कार्य की समझ सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 12वें क्वेश्चन पे, भाई बहन के रिश्तों में क्या इंपॉर्टेंट है। तो माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के साथ सम्मान हो, और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि जो समाज होता है आपको पता है परिवार से मिलकर समाज का निर्माण होता है, तो समाज है वो बाल्यावस्था में बहुत ही इंपॉर्टेंट और रोल अदा करता है। क्वेश्चन नंबर 13वां दे रखा है कि निम्नलिखित पढ़नों को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। अभिकथन दे रखा है, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफी भिन्नताएं मौजूद होती हैं, और कारण दे रखा है विकासात्मक अंतर है वो आनुवंशिक भी हो सकता है, और अनुभव विविधताओं की जटिल अंतरक्रिया एक अंतर अनिवार्य परिणाम है। तो इसके आर और ए हम बिल्कुल सही कथन है। आर है वो बिल्कुल एक ही व्याख्या करता है, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। देखिए, विकास के सिद्धांत की आपको पहचान करनी है। वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, पूरा आपको एक पेपर सेट में सॉलिड करवा रहा हूँ। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो ये भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है, ये बात बिल्कुल सही है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये वह विद्यार्थी जो पठन विकल्प से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जाता है, किस प्रकार से उनको पढ़ाया जाता है। देखिए, उन्हें कई प्रकार के विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि उनकी पढ़ाई से वो जूझे नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, बौद्ध आधारित जो शिक्षण है उसका अंतर्निहित सिद्धांत क्या है, इसका विश्वास क्या है। तो इसका विश्वास ये है कि जो शिक्षार्थियों की जो क्षमताएं हैं और आवश्यकताएं हैं वो बहुत सी हैं, जिन्हें मानक निर्देशांकों पर वो ध्यान केंद्रित किए बिना ही पूरा नहीं किया जा सकता है। इसके लिए मानव पर ध्यान केंद्रित होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक का वो किस प्रकार से मदद कर सकता है। तो शिक्षक उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है कि आप उसकी समस्याओं के बारे में सोचें तो उसका समाधान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है कि जो माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण पर केंद्रित किस पर केंद्रित होता है। तो ये होता है सहकारी अधिगम पर वो केंद्रित होता है, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, जो लेव वायोस्की हैं इनका क्या मानना था विकास के बारे में। तो इन्होंने सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। उन्होंने कहा है कि इसका समाज पर हो बिल्कुल असर पड़ता है, समाज से बच्चा सीखता है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 अवस्थाएं जो भिन्न विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, इसमें क्या ऑप्शन सही होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का वो प्रतिनिधित्व करती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन से पियाजे के जो संज्ञानात्मक का जो सिद्धांत है उसकी क्या सीमा है, उसकी क्या कमजोरी है। यह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर वो अत्यधिक बल देता है, जो इसकी वो सबसे बड़ी कमजोरी बताई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का आपको चयन करना है। प्रत्येक वर्ष जो लता है वो कक्षा 7 की शिक्षिका है और उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। तो लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात हैं और समाज के माध्यम से अधिकृत नहीं, ये इसका कारण दे रखा है। तो ये बिल्कुल बात सही है और इसका कारण वो बिल्कुल सही है। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता आप हमें कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हम ऐसे ही 25 दिन तक लगातार वीडियोज लाते रहेंगे, आपको बढ़िया बढ़िया जानकारी देते रहेंगे ताकि आप ये भी पढ़ के जाते हैं आपका बिल्कुल पास हो जाएगा। सीटेट का पेपर है। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी हैं वो क्या प्रकार उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, विद्यार्थी शिक्षक से प्रश्न भी पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और स्वयं से भी प्रश्न पूछते हैं। तो BCD इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी उपेक्षाओं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इनको जेंडर रूढ़िवादिता कहा जाता है और इन्हें सीखा जाता है, इन्हें केवल मध्य बाल्यावस्था के दौरान वो सीखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण है शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। तो बुद्धि अब बहुआयामी है और समय के साथ वो बदल सकती है, बुद्धि का विकास होता रहता है, आप भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख रखा है, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो लेम वायोस्की हैं, इन्होंने बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत की प्रस्तावित किया है। लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में आप जानते हैं, इनके सिद्धांत की आलोचना केरल किलिगन ने किस द्वारा की है। इन्होंने नैतिक तर्क में लैंगिक के उन्होंने जेंडर के आधार पर विभेद किया है, इन्होंने पुरुषों के बारे में बताया, महिलाओं के बारे में कुछ भी नहीं कहा, इसमें ये इसकी कमी है। क्वेश्चन नंबर 28 पर हम चर्चा करते हैं, उसके बाद में कल हम और वीडियो लाएंगे। डेली आपको वीडियो मिलते रहेंगे, आप हमें कमेंट जरूर करेंगे। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है, निम्नलिखित में कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी हो सकती है। तो विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश उनको प्रदान किए जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का आपको चयन करना है।
अभिकथन दे रखा है, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं की संकल्पना के उदाहरण और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना, उदाहरणों के बारे में सोचने के लिए कहना। तो इसके ए और आर दोनों सही हैं। जो आर इसका रीजन दे रखा है वो बिल्कुल ए से मैच करता है, इसकी व्याख्या करता है। लास्ट क्वेश्चन अपना आज का, फिर हम कल नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पहली बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक पहले तर्क देता है, फिर इसका कारण बताया, संदर्भ के उदाहरणों पर चर्चा करता है, फिर विचारों को सत्यापित करने का वो मौका देता है। तो आज थे हमारे 30 क्वेश्चंस। अब हम पार्ट 2 जिनका भी सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक विज्ञान है, उसके बाद में कल हम गणित और विज्ञान उस पर चर्चा करेंगे, फिर आपके सब्जेक्ट पर आने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो जरूर हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो से आपको कुछ भी थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल मिली है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू। अपना प्यारा सा कमेंट हमें जरूर करेगा। कोई क्वेश्चन डाउट में रहता है बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।